सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग, जो कि शब्द निर्माण की एक विधि है। तो आइए देखते हैं उपसर्ग होता क्या है और कुछ मुख्य उपसर्ग जो होंगे उनको देखेंगे। तो इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं। तो इसके परिभाषा में कहा गया है, जो शब्दांश शब्दों के आदि अर्थात पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो आइए इसको मुख्यतः हम 5 भागों में बांट करके देखेंगे। तो इसमें जो भी मुख्य है, 3 ही आपके भाग इसके मुख्य हैं। तो आइए देखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22 मानी गई है। उसके बाद आपके आते हैं हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 मानी गई है। फिर आती है उर्दू और अरबी फारसी, उसी में आ जाता है उर्दू में। तो उर्दू के उपसर्ग इसकी संख्या 19 मानी गई है। और अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। फिर उसके बाद कुछ अव्यय शब्द आते हैं जो कि देखने में उपसर्ग के जैसे ही लगते हैं लेकिन उपसर्ग नहीं होते हैं। तो आइए क्रमशः इन सबको हम देखते हैं। तो आपके संस्कृत पहले हम देख लेते हैं संस्कृत उपसर्ग को। तो संस्कृत उपसर्ग की संख्या 22 होती है। तो आइए कुछ यहाँ पर 14 उपसर्ग है, फिर इसके बाद और जो शेष बचेंगे उसको भी देख लेंगे। तो इसमें पहला आपका उपसर्ग है अति, दूसरा अधि। तो देखिए क्रम से ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। अति अधि अनु, अप अभि अव, आ उत उद, उप दूर दुष, निर निश। ऐसे आप यदि क्रम 3-3 का क्रम बनाते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। कैसे? अति अधि अनु, अप अभि अव, आ उत उद, उप दूर दुष, निर निश। ऐसे फिर उसके बाद इसका अर्थ भी देख लेते हैं। तो अति का अर्थ होता है अधिक और अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। अभि का अर्थ होता है सामने या चारों ओर। अव का अर्थ होता है हीन या नीच। आ का अर्थ होता है तक या समेत। उसके बाद है उत का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। उसके बाद है उद का भी अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष। उप का अर्थ होता है निकट, सदृश, गौड़। उसके बाद है दूर का अर्थ होता है बुरा, कठिन। दुष का अर्थ होता है बुरा, कठिन। ये दोनों ही उपसर्ग हैं और दोनों के अर्थ एक ही जैसे हैं। निर का अर्थ होता है बिना, बाहर या निषेध। निश का अर्थ होता है रहित, पूरा, विपरीत। अब इससे बनने वाले कुछ शब्द देख लेते हैं। तो अति उपसर्ग जुड़ करके बना है अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त। तो यहाँ पे यड़ संधि हुई है, इसलिए आपको यह दिखाई दे रहा है, ई नहीं दिखाई दे रही है। ई के स्थान पे यह आदेश हो गया है, ई को यड़ची से, तो यहाँ पर अत्यधिक हो गया है। ये अत्यंत में भी आपको अति प्लस अंत मिल करके शब्द बना है, ई को यड़ची यड़ संधि से। तो आप देखिए कभी भी शब्द निर्माण की विधियों में आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको चारों को हमेशा ध्यान रखना है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। क्योंकि उपसर्ग में संधियां भी होती हैं, समास भी होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका उपसर्ग है तो उसमें समास नहीं होगा, उसमें संधि नहीं होगी। संभावना है कि दोनों भी हो सकते हैं। तो एक शब्द में समास भी हो सकता है, संधि भी हो सकती है, उपसर्ग भी हो सकता है। कभी कभी तो ऐसे शब्द आते हैं जिनमें चारों तरीके देखने को मिलते हैं। उसमें उपसर्ग भी होता है, प्रत्यय भी होता है, संधि भी होता है, समास भी होता है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं उपसर्ग भी है और यहाँ पे संधि भी हुई है। तो आपको दोनों को साथ में देखना है, एक तीर से 2-3 निशाना। आगे देखते हैं अधि का हम देखते हैं शब्द बनता है अधिकार, अधिपति, अधिनायक। उसके बाद अनु से बना शब्द है अनुसार, अनुकरण, अनुशासन। अप से है अपयश, अपमान, अपकार। अभि से बनना शब्द है अभियान, अभिषेक, अभिनय। उसके बाद आपका है अव का है अवगुण, अवनति, अवतार। उसके बाद है आ से बन जाएगा आजीवन। जीवन में आपका आ उपसर्ग लगा है। गमन में आपका आ लगा है आगमन। फिर उसके बाद है रक्षण, तो आरक्षण हो जाएगा। आरक्षण यहाँ पे आरक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आपका है उत उपसर्ग से बनेगा उत्कर्ष, उत्तम। फिर उसके बाद उत्पत्ति हो जाएगा। उसके बाद आपका है उद से आपका बनेगा उद्गम, उद्भव। फिर आपका आता है उप से बनेगा उपदेश, उपवन, उपहार। तो देखिए यहाँ पे आपका कुछ में हलंत लगा है और कुछ में हलंत नहीं लगा है, वो आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर हलंत लगा हुआ था तो उद्गम, यहाँ पर भी हलंत है। लेकिन जब यहाँ पे आपका हलंत नहीं है तो यहाँ पर भी हलंत नहीं है। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे
दूर है तो दूर में आपके र पे हलंत लगा है, र आधा है, तो इसका अर्थ भी बुरा और कठिन होता है। इससे बनने वाले शब्द जो हैं दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा। फिर आते हैं दुष। दुष से हो जाएगा दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। निर का शब्द बन जाएगा आपका निरपराध, निर्जन, निराकार। उसके बाद है निश। निश में निस्सार, निस्तार, निश्चय, ये शब्द आपके बनते हैं। आइए उसके आगे के उपसर्गों को देख लेते हैं। तो आगे का उपसर्ग आपका है 15वां नी। नी का अर्थ होता है निषेध, अधिकता। उसके बाद है परा। परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे। परी। परी का अर्थ होता है आसपास या चारों तरफ। जैसे आप पढ़े होंगे परी प्लस आवरण बराबर पर्यावरण शब्द बनता है। परी का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण मतलब ढका हुआ। ऐसे ही परी का अर्थ क्या हो जाएगा चारों तरफ, और परी का मतलब आसपास भी होता है। उसके बाद है प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे। प्रति का अर्थ होता है उल्टा या सामने। फिर उसके बाद हर एक के लिए भी प्रयोग किया जाता है प्रति। उसके बाद है वी का आपका हो जाएगा भिन्न, विशेष। उसके बाद सम का अर्थ होता है उत्तम, साथ, पूर्ण। उसके बाद है सु का अर्थ होता है अच्छा या अधिक। सु का कभी कभी अर्थ सुंदर भी ले लिया जाता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं नी से बनने वाले कुछ शब्द। तो नी से बनने वाले जो शब्द हैं नी उपसर्ग से निवारण, निपात, नियोग। उसके बाद आपका है निरा। निरा से बनने वाले जो शब्द आपके हैं, निरा नहीं देखेंगे, परा है। परा में आपका शब्द जो है बनेगा पराजय, पराभव, परामर्श। उसके बाद आपका बनता है परी से आपका शब्द बनेगा परिजन, परिक्रम, और उसके बाद है परिपूर्ण। उसके बाद आपका है प्र से बनने वाले शब्द हैं प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान। उसके बाद आपका आता है प्रति से जो शब्द बनेंगे आपको हो जाएंगे प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण। उसके बाद आप कहते हैं वी से हो जाएगा विदेश, विलाप, वियोग। उसके बाद आपका बनेगा सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं संस्कार, संगम, संभव। उसके बाद आपका है सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं सुजन मतलब होता है अच्छे जन, अच्छे लोग, सुगम। उसके बाद होता है सुपात्र। आइए अब हम हिंदी के उपसर्गों को देख लेते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग 13 माने गए हैं और 13 हैं ही। तो इस उपसर्ग के अर्थ को पहले देख लेते हैं और उपसर्ग कौन कौन से उसको देख लेते हैं। तो उपसर्ग को आपको ऐसे याद करना है अ अन क को दू नी औ भरसु अध अन पर बिन। ऐसे आप यदि क्रम 2-2 3-3 का क्रम बना करके याद करते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। कैसे याद करना है अ अन क को दू नी औ भरसु अध अन पर बिन। ऐसे आप याद करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पर इसका अर्थ देख लेते हैं। अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। उसके बाद आपका है अन का भी अर्थ होता है अभाव या निषेध। उसके बाद आपका है क का अर्थ होता है बुरा या हीन। कु का अर्थ होता है बुरा। उसके बाद आपका है दो का अर्थ होता है कम या बुरा। नी का अर्थ होता है कमी। उसके बाद है औ या अव, तो इसका अर्थ होता है हीन या निषेध। उसके बाद आपका है भर का होता है पूरा। जैसे कहते हैं गगरी भर गया है, तो भर का मतलब होता है पूरा। ऐसे ही आपका हो जाएगा सु का होता है अच्छा और इसे सुंदर के लिए भी जाना जाता है। अध का अर्थ होता है आधा। अन का अर्थ होता है एक कम, और पर का अर्थ होता है दूसरा या बाद। बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध। तो यहाँ पर अन नहीं होगा बल्कि उन हो जाएगा आपका। उन का अर्थ होता है एक कम। तो आइए अब देख लेते हैं इससे बनने वाले शब्दों को। आपका अ से बनने वाले शब्द है अछूता, अथाह, अटल। फिर उसके बाद है अन से बनने वाले शब्द है अनमोल, अनबन और फिर अनपढ़। उसके बाद आपका है क से बनने वाले हैं कपूत, कचोट, अर्थात बुरा पुत्र और जो चोट पहुंचाए ऐसा व्यक्ति। उसके बाद है कुछ। कु का हो जाएगा आपका कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दू का हो जाएगा दुबला, दुलारा, दुधारू। उसके बाद है नी से बनने वाले जो आपके उपसर्ग हैं हो जाएंगे निगोड़ा, निडर, निकम्मा। उसके बाद आपका है औ या अव। इससे बनने वाले शब्द हैं अवगुण, अवघर, अवसर। उसके बाद है भर का अर्थ होता है पूरा और इससे बनने वाले शब्द हैं भरपेट, भरपूर, भरसक। उसके बाद आपका है
सु से बनने वाले हैं सुडौल, सुजान, सुफल। उसके बाद आता है अध। अध से बनने वाले शब्द आपके हैं अध, अधपका, अधकच्चा, फिर उसके बाद है अधमरा। उन से बनने वाले आपके शब्द हो जाएंगे, उन उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं 29, 39, 59। यहाँ पर आपका हो जाएगा 59। उसके बाद है 69। तो 29 का मतलब होता है 30 में एक कम, 39 का मतलब होता है 40 में एक कम, और 59 का अर्थ होता है 60 में एक कम, और फिर 69 का अर्थ होता है 70 में एक कम। उसके बाद है पर। पर का अर्थ होता है दूसरा या बाद का, तो यहाँ पर हो जाएगा परलोक। लोक से परे या लोक के बाद का जो लोक होता है उसे परलोक कहते हैं। उसके बाद है परोपकार, तो उपकार के अतिरिक्त जो है उसको परोपकार कहेंगे। फिर उसके बाद है परहित, मतलब दूसरों के हित की बात, दूसरा भी अर्थ है, तो पर का मतलब दूसरा हो जाएगा, हित मतलब हित के लिए, परहित मतलब दूसरों का हित करना। उसके बाद हो जाएगा बिन। बिन का अर्थ होता है विना या निषेध। जैसे हो जाएगा इसका, इससे बनने वाले शब्द हो जाएंगे बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन जाने। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं, और इसके आगे का जो टॉपिक होगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी होगा।